नमस्ते मित्रों, मैं कल्पेश सोलंकी बड़ौदा गुजरात से। ये मेरा 10th वीडियो है। यहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ऋषि मुनि क्या है। ऋषि मुनि के हमने बहुत सारी फ़ोटो वो सब कुछ हमने देखी है, लेकिन ऋषि मुनि का महत्व क्या है, उनका मीनिंग क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऋषि मुनि यानी मुनि बन के अंतर्ध्यान होना, मुनि बन के अंतर्ध्यान होना और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को समझना और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को समझ के उनका एहसास करके प्रकृति के नियम तोड़े बिना, यानी कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, वो जो ज्ञान अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो लिखते हैं उसे कहते हैं ऋषि। बराबर है। यानी ऋषि मुनि यानी ऋषि क्या है कि जो उनको जो भी ज्ञान मिला है वो ज्ञान का एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको लिखना और जन समुदाय के सामने रखना, ये ऋषि का काम है। मुनि क्या है कि मुनि यानी अंतर्ध्यान हो के ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को वो पहचानता है और वो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का एहसास करके फिर वो जो प्रकृति के नुकसान मतलब प्रकृति के नियम को नुकसान पहुंचाए बिना पर इतना वो ज्ञान ले लेता है ना, फिर उसके बाद जो वो लिखता है वो ऋषि। यानी ऋषि मुनि का मीनिंग ये है। तो पहले के ज़माने में हमारे जो ऋषि मुनि थे, बराबर है, वो ब्रह्मांड की शक्ति को चैलेंज नहीं करते थे, प्रकृति के नियम को चैलेंज नहीं करते। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ साइंस से हमने जो आविष्कार बना दिया, मतलब कुछ ना कुछ आविष्कार कर दिया, तो वो हम जनता के सामने रख देते हैं। फिर इनका कितना उपयोग है, कितना मतलब बिन उपयोगी है, कितना दुरुपयोग है, या फिर इससे क्या प्रकृति की नियम को कुछ नुकसान पहुंचेगी, या फिर ब्रह्मांड की शक्ति को हम चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकली है आविष्कार किया तो बस उनको रखना है, ऐसा होता है। लेकिन पहले ज़माने में ऋषि मुनि क्या थे, ये मैंने कुछ पढ़ा था, अभी ये कितना सच है वो तो मालूम नहीं है। लेकिन ऋषि भारद्वाज जो थे ऋषि मुनि, ऋषि भारद्वाज, वो उस ज़माने में उसने कुछ ऐसा पदार्थ या ऐसी कोई वस्तु खोज निकाली थी कि जिसमें इंफ्रारेड किरण पास हो, ऐसा। ठीक है, तो उसके बारे में भी उसने कुछ लिखा था, लेकिन वो कितना उपयोगी है, कितना बिन उपयोगी है, उसका कितना दुरुपयोग है, या फिर उसमें कोई प्रकृति के नियम को टूटता है या नहीं टूटता, उसमें ही कुछ रिसर्च करके लिख रहे थे, ऐसा कुछ था। अभी ऐसा मैंने पढ़ा था, मतलब ये कितना सच है वो तो मालूम नहीं है, मतलब हम शायद डीप में जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं वही डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, मतलब ऋषि मुनि की जो डेफिनेशन मैंने बताई कि मतलब मुनि बन के अंतर्ध्यान होना है, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को समझना है और प्रकृति के नियम को तोड़े बिना वो ब्रह्मांड शक्ति का मानव कल्याण हेतु कितना उपयोग हो सकता है। तो मतलब उसका जो ज्ञान है वो उसका एक्सपीरियंस करके जो लिखता है वो बनता है विज्ञान यानी साइंस। बराबर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि साइंस को डेवलप करके प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं। अब साइंस को डेवलप करके प्रकृति को चैलेंज करोगे या फिर ब्रह्मांड की अनंत की शक्ति को चैलेंज करोगे तो प्रकृति आपको साथ नहीं देगी, या फिर प्रकृति के नियम तोड़ोगे तो ब्रह्मांड की शक्ति आपको साथ नहीं देगी। क्योंकि देखो हमको पता है कि कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे ब्रह्मांड की शक्ति के चमत्कार है। बराबर है, वो पता है हमने। वो गर्म पानी का कुंड और ठंडे पानी का कुंड वो साथ में देखा है। पर कहीं ऐसे मतलब पानी है जो कहाँ से निकलता है किसी को पता नहीं, मतलब किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहता रहता है। कहीं शिवलिंग पे नदी अभिषेक करती है, तो मतलब ये शक्ति है।
बराबर है? तो उनको समझना भी इतना ही ज़रूरी है। और प्रकृति है, जो प्रकृति ने हमको जीवन दिया है, बराबर है? उसको भी समझना ज़रूरी है और उसके आधारित पर हमको साइंस डेवलप करना है, ठीक है? तो यहाँ का साइंस अभी मैंने बोला कि उस तरह का वो चैलेंज कर रहे हैं, तो मतलब हमको भी फिर जब प्रकृति हमसे उठेगी तो हमको भी वो भुगतना पड़ेगा, या ब्रह्मांड की शक्ति हमको साथ नहीं देगी तो हमको भी भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, आप हो या मैं हो, कोई भी हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको ऋषि मुनि का मीनिंग समझाया, और ऐसे ऋषि मुनि हमारे भारत में क्रिएट होने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने सुना है कि नालंदा विद्यालय में 90 लाख पुस्तकें जल गई, ठीक है? तो नालंदा विद्यालय में 90 लाख पुस्तक जल गई, वो वापस नहीं आएंगी। लेकिन जब कोई भी विद्यार्थी मतलब 11 साल से भी मेडिटेशन की जो ये मेडिटेशन स्टार्ट करेगा या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेगा, बराबर है? तो 10-15 साल में वो कुछ ना कुछ ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास ज़रूर करेगा, ठीक है? और भी फिर उसके ज्ञान के हिसाब से एक्सपीरियंस करके कुछ भी लिखेगा, बराबर है? तो वो साइंस होगा। वो एक ज्ञान का वो मानव कल्याण हेतु कोई उपयोग होगा, वो एक साइंस डेवलप होगा, ठीक है? तो हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि क्रिएट होने बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो नालंदा विद्यालय में भले 90 लाख पुस्तक जल गई, लेकिन जो ये 11वीं मतलब जो जो भी विद्यार्थी है या जो भी है, मतलब जो 11 साल की उम्र से जो मेडिटेशन स्टार्ट करता है, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 60 या 17 सालों में आने वाले 60 या 17 सालों में हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि क्रिएट होंगे, ऐसे ऋषि मुनि क्रिएट होंगे कि भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई नहीं रोक सकता। और 90 लाख भले पुस्तक चल गई हो, लेकिन 60-17 साल के बाद 90 लाख तो क्या, 9 करोड़ पुस्तक लिख सकते हैं, ऐसे हमारे भारत के नागरिक में सामर्थ्य है, यानी वो इतने समर्थ हैं। लेकिन उनको मुनि बन के ब्रह्मांड की शक्ति को समझना, फिर प्रकृति के नियम तोड़े बिना वो ज्ञान का मानव कल्याण हेतु कैसे उपयोग करते हैं, उस पे लिखना ये बहुत ही आवश्यक है। तो मतलब भारत में ऋषि मुनि क्रिएट हो सकते हैं, इस तरह से क्रिएट होंगे ना, तो भारत को विश्व गुरु बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? शक्ति शक्ति कांस्टेंट है, मतलब शक्ति का नाश नहीं होता, शक्ति कन्वर्ट होती है, बराबर है? स्टैटिक में से काइनेटिक एनर्जी, या फिर दूसरी एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। अब आपको मैं बताऊं एग्जाम्पल में, देखो, कृष्ण भगवान ने कंस का संहार किया, तो माध्यम क्या बना? शक्ति तो है उनमें, ब्रह्मांड की शक्ति भी क्या है उनको पता है, प्रकृति क्या है वो पता है, स्वयं नारायण थे, बराबर है? लेकिन माध्यम क्या बना? शरीर, बराबर है? वो द्वंद्व युद्ध हुआ, या फिर मल्ल युद्ध हुआ, फिर उसके बाद वो कंस का संहार हुआ। कृष्ण ने अपने हाथों से कंस का संहार किया, लेकिन यहाँ पे संहार करने के लिए माध्यम शरीर बना। ऐसा नहीं कि चलो ध्यान में बैठ गए, शक्ति क्रिएट कर ली, और वो शक्ति कंस को दे दी, और कंस की आत्मा को यहाँ पे बुलाया और कंस को मार डाला। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है? राम ने रावण को मारा, तो वो भी तीर से मरा, राम के तीर से। तो यहाँ पे भी मतलब ये अस्त्र शस्त्र का उपयोग हुआ, शस्त्र का मतलब उपयोग हुआ। राम जो ध्यान में बैठते और शक्ति क्रिएट करते और रावण की आत्मा को बुलाते, या फिर ऐसा कुछ करते कि रावण की आत्मा या रावण खींचा चला आए, बराबर, और वही अपने आप को मतलब मार डाले, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। राम ने भी रावण के साथ
युद्ध करके उसने भी शस्त्र उठाए और तीर से राम को मारा। ठीक है, जहाँ जहाँ संहार हुआ है किसी खराब व्यक्ति का, मतलब दानव का, तो वहाँ कुछ ना कुछ माध्यम बना है, शस्त्र माध्यम बने हैं या अस्त्र माध्यम बने हैं या शरीर माध्यम बना है। ठीक है, तो ये शक्ति को ऐसे समझना जरूरी है। तो ये शक्ति को आप मुनि बन के ही समझ पाओगे और ऋषि बन के लिख पाओगे। अभी मंत्र, तंत्र, यंत्र, शक्ति, अभी उससे अभी मैं बात करना चाहूँ तो दूसरा एक और वीडियो बन जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मंत्र की शक्ति कहाँ पे यूज़ होती है, यंत्र की शक्ति कहाँ पे यूज़ होती है, वशीकरण की शक्ति कहाँ पे यूज़ होती है, बराबर है, और ब्रह्मांड की अनंत की शक्ति कहाँ पे यूज़ हो रही है, मतलब यूज़ हो गई। उसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि शक्ति को भी समझना जरूरी। दुर्गा माता ने महाकाली का स्वरूप लिया, तो दुर्गा माता जी भी, वो तो स्वयं सर्वोपरि शक्ति है, तो वो भी शक्ति क्रिएट करके वो जो असुर दानव थे उनको मार सकते थे, लेकिन वो असुर दानव इतने भयानक थे, तो उसके सामने कैसा शस्त्र लेके जाए या कैसा स्वरूप लेके जाए। तो वो महाकाली का स्वरूप इतने इतना भयानक स्वरूप लिया कि असुर भी डर जाए और उसका संहार कर सके। गले में खप्पर की माला, हाथों में खप्पर, एक हाथ में तलवार, लाल जीभ, श्याम वर्ण, मतलब लोग उनको देख के ही डर जाए। तो ऐसा भयानक स्वरूप वो लेके गए और फिर तलवार की धार से असुरों का संहार किया। तो मतलब यहाँ पे शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ध्यान में धरने के लिए, इसी ध्यान को मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसीलिए ही कह रहा हूँ। ज़्यादातर क्या लोग सोच रहे हैं कि ध्यान धरेंगे तो गृहस्थी जीवन टूट जाएगा, फिर हम मतलब गृहस्थी में मन नहीं लगेगा, बच्चों से प्यार कम हो जाएगा, पत्नी से प्यार कम हो जाएगा, फिर हम एकांत में रहेंगे, मतलब हमको एकांत ज़्यादा प्रिय होगा। ऐसा सब कुछ सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, एकांत आपको प्रिय होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोगों को मतलब नफरत करोगे या फिर उनको दुख दोगे, या फिर घर छोड़ के चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब ध्यान में ऐसा नहीं है। हम जिस तरह से ध्यान की डेफिनेशन या उनकी जो ग्रंथि या उनकी जो गांठें बांध के बंधे हुए हैं ना, उस तरह का ध्यान नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुदरत ने भी पूरा कंट्रोल यहीं पे ही दिया है, दो नासिकों के बीच, दो नासिका बंद, मुंह बंद, तो आदमी की मृत्यु निश्चित। ठीक है, सब लोग हवा और तरंग में ही जी रहे हैं, तो भी कहीं हमारे शरीर में ऐसी बीमारी आ जाती है कि ऑक्सीजन देना पड़ता है बाहर। ऑक्सीजन में तो ऑलरेडी हम हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन देना पड़ता है, और यही ऑक्सीजन में हम सब लोग हैं, तो हमारे शरीर का मृत्यु भी है और जीवन भी है। तो ये सबका रिमोट कंट्रोल यहाँ पे है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ध्यान धरो, जितना हो सके हो, तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। शक्ति को समझने के बाद शक्ति का कैसे उपयोग करना वो भी बहुत ज़रूरी है। मंत्र से शक्ति उत्पन्न होती है, यंत्र से शक्ति उत्पन्न होती है, माला करो तो शक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति करो तो शक्ति उत्पन्न होती है, ध्यान धरो तो भी शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन ध्यान धरो तो क्या है कि शक्ति का कंट्रोल कैसे करना है, शक्ति को कंट्रोल करके उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं मानव कल्याण हेतु, वो ध्यान सिखाता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे मैंने ऋषि मुनि की बात की, और ये भी बात की कि जो ऐसे ऋषि मुनि क्रिएट होंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और
जो ऐसे ऋषि मुनि क्रिएट हो गए ना, तो हर एक स्टेट में नालंदा विद्यालय होगी, और आने वाले 60 या 17 साल के बाद 9 करोड़ पुस्तक जरूर लिखी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कब? जब ये मुनि बन के, अंतर्ध्यान हो के और ऋषि बन के लिखेंगे, तब। ठीक है, मेरा जो वीडियो है लोगों को ज़रूर शेयर करना। वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, अपनी आत्मा को लाइक ज़रूर करना। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन लाइफ में ध्यान को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, किसी की मेरे साथ बात करनी हो तो मेरा नंबर यही है, 8511930449। रात को 9 से 11 में आप कभी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक मेरी जॉब है। 6 बजे के आने के बाद मैं अपना जो रूटीन है वो ख़त्म करके फिर मैं आपको रात को 9 से 11 के बीच में समय दे पाऊँगा। फिर रात को 11 बजे या 12 बजे तो मुझे सो जाना है, फिर सुबह 5 बज के मेडिटेशन करना है। फिर वो मेडिटेशन जो प्रैक्टिस है वो करके फिर जो अपना रूटीन है वो रूटीन ख़त्म करके फिर जॉब पे जाना है। तो मतलब आप रात को 9 से 11 में आप कॉल करोगे तो शायद मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूँ। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, बराबर है। शरीर आपका, आत्मा आपकी, और आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आप उनको कितना जानोगे वो आपके जिज्ञासा पर है और आपकी उत्सुकता पर है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे मैं मेरे वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अभी तो बहुत सारी बात करनी है, जैसे कि मंत्र, यंत्र, तंत्र, शक्ति, चमत्कार, ये सब कुछ। ये आपको ऐसे बारी बारी समझाता जाऊँगा कि मतलब ये कैसे होते हैं, मतलब उनकी जो श्रृंखला बनती है, यानी कि चेन, मतलब चमत्कार की चेन, शक्ति की चेन, ये मंत्र, तंत्र, यंत्र, शक्ति की चेन, ये सब कुछ आपको बारी बारी में समझाता जाऊँगा। निर्णय आपको लेना है कि कब से मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।